महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर ना चीनी दस्तयाब ना आटा मिल रहा। इंतहाई महदूद सप्लाई की वजह से आटे की किल्लत बढ़ने लगी है, जबकि चीनी की सप्लाई भी गुज़िश्ता कई रोज से ना हो सकी। महंगाई का शिकार गरीब शहरियों को रिलीफ के नाम पर तकलीफ का सिलसिला जारी। शहर के सस्ते और सब्सिडाइज्ड यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार कर गई। सस्ता आटा भी कम सप्लाई होने लगा। खरीदार आटे की अदम दस्तयाबी पर मायूस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदारों का कहना था कि इंतजामिया का काम है कि सप्लाई को बेहतर बनाए। जब भी खरीदारी के लिए आए पता चलता है कि कभी कुछ दस्तयाब नहीं और कभी किसी चीज की सप्लाई नहीं आई। आटे चीनी जैसी बुनियादी अशिया की अदम दस्तयाबी संजीदा मसला है, हुकूमत नोटिस ले। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम का मौकफ है कि सप्लाई की जाती है, लेकिन ओपन मार्केट में आटा चीनी महंगा होने के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि रात गए कस्टम्स इंटेलिजेंस ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा शाह आलम मार्केट में स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ ऑपरेशन किया है। आपको बताएं कि कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से ऑपरेशन इंपोर्टेड गैर कानूनी सिगरेट्स और शीशा फ्लेवर के खिलाफ किया गया। इस ऑपरेशन में कई मन गैर कानूनी सिगरेट्स और शीशा फ्लेवर बरामद किए गए। ऑपरेशन की क़यादत डायरेक्टर I&I हारिस इंसारी ने की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन शाह समद हमदानी, एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से SP सिविल लाइन्स हसन जावेद भट्टी, कायम मुकाम SP सलमान जफर ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ऑपरेशन में 6 DSPs, 12 SHO समेत 200 पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और खुशखबरी आ गई है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 की कमी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई, जबकि डीजल की कीमत $9 कमी से $117 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे से भी कीमतें कम होने का इम्कान है। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। याद रहे कि निगरान हुकूमत ने 30 सितम्बर को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की थी, जिसके बाद नई कीमत 323.38 रुपए है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 11 रुपए सस्ता किया गया और नई कीमत 318.18 रुपए मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में भी 20 रुपए से जायद की कमी हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 30 दिन का पुराना दरामद शुदा स्टॉक भी निकल चुका है। जराये के मुताबिक अगर हुकूमत ने मजीद टैक्सेस न लगाए तो अवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर DGLDA का रात गए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेर तमीर अकबर चौक फ्लाई ओवर और खालिद बट चौक अंडरपास के तामीराती कामों का जायजा लिया। आपको बताएं कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का रात गए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को मनसूबों बारे ब्रीफिंग, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाई ओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 84% काम मुकम्मल हो गया। मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। 66 में से 16 ग्रिड लॉन्च कर दिए गए, जबकि खालिद बट चौक अंडरपास के 978 में से 837 फाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। शहर लाहौर में डेंगू मच्छर खतरनाक हद तक सर उठाने लगा है। लाहौर में एक रोज़ के दौरान डेंगू के 56 नए मरीज सामने आ गए हैं। शहर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 52 मरीज से इलाज है। डेंगू के खतरनाक वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 56 नए मरीज सामने आए। सूबे भर में 177 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां साल लाहौर में डेंगू के 2078 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 5326 मरीजों को डेंगू लाहक हुआ। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 52, सूबा भर में 126 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अलीजान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। डेंगू बुखार के इलाज, मालूमात या शिकायत के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। इंसुलिन और एंटीबायोटिक समेत दीगर अहम अद्वियात हस्पतालों और डिस्पेंसरियों से गायब है।
मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरियों में भी अद्वियात नहीं मिल रही। वर्कर्स का कहना है कि डिस्पेंसरियों से अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, किसी भी जगह दवाइयां नहीं मिल रही। इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात खरीदने के लिए टेंडर जारी हो गए हैं, जल्द मसला हल हो जाएगा। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के बेशतर मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुतासरा मुलाजमीन ने अस्पताल में मुजाहिरा किया और जल्द तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। लाहौर के शेख ज़ैद हस्पताल के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें न मिली। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। हस्पताल में मुजाहिरा करते हुए नारेबाजी की। मुतासरा मुलाजमीन ने कहा कि 2 साल से हस्पताल में तनख्वाहों का बहरान चल रहा है, कोई नहीं जो मुलाजमीन के मसाइल हल करे। तीसरा महीना शुरू हो गया है, तनख्वाहें नहीं मिली और ये क्राइसिस चल रहा है पिछले 2 साल से। 1 महीने तनख्वाह मिलती है, 2 महीने नहीं मिलती। जब तक ये अपना फंड मुकम्मल नहीं ले आएंगे और हमें मुसलसल रेगुलर तनख्वाह मिलना शुरू नहीं हो जाएगी, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और फिर इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। हम भी मरीज़ों का नुकसान नहीं चाहते कि जी मरीज़ों का कोई नुकसान, लेकिन अगर हमारे बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, पता नहीं कैसे कैसे लोग गुजारा करें। अमले ने खबरदार किया कि हमें हमारा हक न दिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन साइंसेज कॉन्फ्रेंस लाहौर के निजी होटल में जारी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर पंजाब बलीगौर रहमान ने शहरियों के मजदूर अफराद के बारे में रवैये तब्दील करने की गुजारिश की। इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन साइंसेज कॉन्फ्रेंस पीसी होटल लाहौर में जारी है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज गवर्नर पंजाब बलीगौर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुकामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अनीस अहमद, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के डीन्स, असातिज़ा इकराम और तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद शरीक है। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के वफूद और असातिज़ा इकराम कॉन्फ्रेंस में रिसर्चेस पेश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बहाली सेहत के मौजू पर भी गुफ्तगू की जा रही है। गवर्नर पंजाब बलीगौर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि हमारे मुआशरे में जिस्मानी मजदूर अफराद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मेरी गुजारिश है कि उनकी तजलील करने के बजाय अपने रवैयों को बदला जाए। उनके साथ हम सबको एहतराम से पेश आना चाहिए। Society must be educated at large so that the attitude towards the persons who are disabled or who are going through some pain or therapy or they are in physical disorder, so they must be treated with respect and care. गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि मुझे खुशी हुई कि यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई गई। इस तरह की सरगर्मियाँ और काम इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। Impact of this conference will be great conference and Pakistan has seen flooding of 2005, Pakistan earthquake of 2005 and the recent flooding last year, which have left a large number of people who were disabled and they needed rehabilitation. कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर से साइंसी माहिरीन, मुहक्किकीन और प्रैक्टिशनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है और बहाली सेहत के लिए नए आइडियाज तलाश करना है। मोबाइल कंपनी शोमी ने अपना नया मोबाइल शोमी T13 लॉन्च कर दिया। बेहतरीन कैमरा रिजल्ट और दूसरे फीचर्स ने आवाम के दिल मोह लिए। नया फ़ोन कस्टमर्स को भा गया। लाहौर के निजी शॉपिंग मॉल में रंगारंग तकरीब। मारूफ मोबाइल कंपनी शोमी ने अपना नया मोबाइल फ़ोन शोमी T13 लॉन्च कर दिया। बेहतरीन कैमरा रिजल्ट और दूसरे फीचर्स की वजह से शोमी T13 कस्टमर्स के लिए पुरकशिश बन गया। सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम भी लॉन्चिंग तकरीब का हिस्सा बने। आवाम शोमी की नई प्रोडक्ट की तारीफ किए बगैर न रह सके। The pictures speak for itself. So मैं बहुत I would say inspire हुआ हूँ because Leica और Xiaomi they have come together और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे everybody is empowered. ये जो Xiaomi का कैमरा है 13T Pro इन्होंने मुझे दिया और मैंने इसको यूज़ किया और बिलीव करें कि ये किसी भी एक्सपेंसिव DSLR से इसकी क्वालिटी कम नहीं है। फ़ोन बहुत ही अमेजिंग है। Xiaomi 13T और 13T Pro लॉन्च हुआ है। हमने दोनों फ़ोन ट्राई किए, 13T भी और 13T Pro भी, और दोनों के जो रिजल्ट था वो अमेजिंग था। कंपनी के मार्केटिंग हेड सुफियान अहमद का कहना था कि Xiaomi T13 मोबाइल फोन्स की दुनिया में बड़ा इजाफा है। सीरीज़ लॉन्च की है और आज हम यहाँ पे एग्जीबिशन करें जिसमें हमारे साथ 3 बहुत ही प्रेस्टीजियस फोटोग्राफर्स हैं, कमर परवेज साहब, इरफान हसन एंड आरफा उस्मान। और इन दिस एग्जीबिशन वी हैव शोकेस्ड देयर वर्क व्हिच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस फोन Xiaomi 13T सीरीज़ व्हिच हैज़ बीन को-इंजीनियर्ड विद Leica lenses। और
today all of the audience which are visiting packages today, they can get their portraits done with all of these 3 major photographers and also get the hard copies of their pictures. And we're also going to make one big wall at our store where everybody can experience how they're going to look like. तकरीब में नए Xiaomi T13 के कैमरे से ली गई तस्वीर की नुमाइश भी की गई, जिसे हर किसी ने सराहा। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुहैब खान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। धीमी आंच पर गोश्त होगा तैयार, जो भी खाएगा बस यही कहेगा लाजवाब। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी डिशेस के मज़े। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रेस्टोरेंट दी कार्निवर बेक मीट का इफ्तिताह हो गया। चिकन खाएं, मटन खाएं या फिर बीफ के मजे उड़ाएं, धीमी आंच पर गोश्त होगा तैयार। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रेस्टोरेंट कार्निवोर बेक्ड मीट खुल गया। दुनिया भर में खाई जाने वाली मजे मजे की डिशेस तैयार करेंगे बैनुल अक़वामी ट्रेंड शेफ। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए द कार्निवोर बेक्ड मीट किसी नेमत से कम नहीं। तभी तो जो भी इधर का रुख कर रहा है बस यही कह रहा है कि लाजवाब। बहुत ही डिफरेंट फूड है, लेबनीज और टर्किश फूड का ब्लेंड है। बहुत अमेजिंग इनका स्टाइल है, सर्विंग स्टाइल भी बहुत अमेजिंग है और ड्रिंक्स भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने और मैं लाहौर के लोगों को कहूँगा वो आएँ, उनको वेलकम है और यहाँ पे आके ट्राई करें। बहुत बेस्ट मीट है इनका। रेस्टोरेंट के CEO ज़ुहैब खान न्याजी कहते हैं कि लाहौर में ये अपनी नौइयत का मुनफरिद रेस्टोरेंट मुतारिफ करवाया है। ये जी अपनी नौइयत का पाकिस्तान का मुनफरिद रेस्टोरेंट है और हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में बेक मीट मुतारफ़ कराया है और इस चीज़ को हमने ख़ास फोकस में रखा कि हम हाइजीन का ख्याल रखें। रेस्टोरेंट की एक और है ख़ास बात, यहाँ सफाई का मयार भी है शानदार। नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे और शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले 4 बजे तक मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजी जमानत के लिए 19 अक्टूबर का लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजी जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्तकबाल की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। 10,000 शर्ट्स तैयार करवाई गई हैं जिन पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट करवाई गई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं आज मुनाफिक और झूठा शख्स अल्लाह की पकड़ में है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक कर देंगे। मुस्लिम लीग नून का पुरानी अनारकली में वर्कर्स कन्वेंशन। मरियम औरंगजेब ने खिताब करते हुए कहा कि जो ये कहते हैं कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने क्या किया, वो जान ले शहबाज शरीफ ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक कर देंगे। लोग कहते हैं कि 16 माह में क्या किया है शहबाज शरीफ ने। 16 माह में इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ दोबारा से सब ठीक कर देगा। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि आज मुनाफिक और झूठा शख्स अल्लाह की पकड़ में है। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा था। आज वो नालायक, वो बहरूपिया, वो मुनाफिक, वो झूठा किसकी पकड़ में है? अल्लाह ताला की पकड़ में है। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा किस पे छोड़ा था? अल्लाह ताला पे छोड़ा था। वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक MNA वहीद आलम खान, मियां मरगूब, बिलाल यासीन और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन अकरम के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज उल हक कहते हैं मुल्क में इस वक्त ऑपरेशन 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सब सियासी लीडर मुहिब वतन है, इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, पहले चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं फिर आगे बढ़ें। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में मुस्लिम लीग ज़िया की मरकजी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बोले, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी खला है। इस वक्त ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर चल रहा है और चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए काम हो रहा है। ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान की तारीख में, जो कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके बाद 65 की जंग हो गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद फिर ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ। उसके बाद 77 का मार्शल लॉ लग गया था।
उसके बाद 99 में एक और ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया था। इस वक्त जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी एक ऑपरेशन ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो काम किए जा रहे हैं जो कि ना जमहूरियत के अंदर नज़र आते हैं, ना सियासत के अंदर नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग ज़ा के सरबराह का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को गले लगाया और 1979 से उन्हें अब तक वापस नहीं भेजा। भारत ताक में है कि अफगानिस्तान में अरबों रुपए खर्च करके पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी करवाए। ये अफगान महाजरीन को जो गले लगाया था हमने, इसको हमने 45 साल पहले, मेरे ख्याल में 40 साल पहले लगाया, 1979 में जब रूस आया था वहाँ। उसके बाद की हुकूमतें क्या कर रही थी कि आज एकदम से हमारी आंखें खुल गई हैं कि फौरी तौर पर हम कह रहे हैं कि सबको यहाँ से निकाल दिया जाए। हमारे और उनके इख्तिलाफात जो पैदा हो रहे हैं, उस वैक्यूम को पुर करने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर जो तैयार बैठा हुआ है वो हिंदुस्तान है। वो चाहता है कि वहाँ पे 4-5 अरब रुपए लगाए और वहाँ जाकर हमारे बैठ जाए, जिस तरह के माजी के अंदर सारी दहशतगर्दी वहाँ से हो रही थी। इजाजुल हक ने कहा, मुल्क में मार्शल लॉ किसी मसले का हल नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बगैर मुल्क पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। मुतफरिक दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की है, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का वाज़ेह दर्ज है। इस हवाले से अदालत में 90 रोज़ में मुल्क में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, जिसे ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला इंतहाई अहम है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ इलामा महमूद ताहिर अशरफी ने कहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन और गैर मुल्की में फ़र्क है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात ख़राब होने वालों की साजिशों को रोकना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी की जामिया मंजूरुल इस्लामिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी गैर मुल्कियों में फर्क है। ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान भाइयों के लिए किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30,000 के करीब मदारिस हैं। पाकिस्तान के मदारिस में कोई गैर कानूनी गैर मुल्की नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फर्क को वाज़े किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिरीन हैं या और गैर मुल्की हैं, बहुत से दीगर मुल्कों के लोग भी हैं, जो तो कानून और आइन के मुताबिक अपनी रजिस्ट्रेशन या ज़ाब्ते के तहत रह रहे हैं, उनको कोई खतरा नहीं है और उनको कोई तंग नहीं करेगा। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी का मजीद कहना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मसाइल को हल करना जरूरी है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने वालों की साजिश को रोकना होगा। अगर किसी पाकिस्तानी ने अफगानिस्तान में कोई तखरीब की है या वो किसी गैर कानूनी अमल में शरीक है, तो अफगान हुकूमत का हक है कि उसको सजा दे। हमें मालूम है कि वो कुव्वतें जिनको इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मंजूर नहीं है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिफ्ट पैदा करना चाहती हैं। इस मौके पर अलामा अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना नौमान हाशिर, मौलाना मोहम्मद शफी कासमी, मौलाना ताहिर अकील आवान, मौलाना मोहम्मद अशफाक पताफी, अलामा जुबैर आबिद, मौलाना अनवारुल हक मुजाहिद भी मौजूद थे। कैमरामैन नौमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अल खिदमत अल्फला स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के 25 साल मुकम्मल तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात से नवाजा गया। सेक्रेटरी जनरल जमातुल इस्लामी अमीरुल असीम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखी। अल खिदमत अल्फला स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के 25 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। अल खिदमत वस्ती पंजाब के सदर इकरामुल हक सुबहानी, अल्फला स्कॉलर्स और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की। तकरीब में पोजीशन होल्डर तुलबा व तालबात को इनामात से नवाजा गया। रहनुमा जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने अल खिदमत फाउंडेशन की काविशों को सराहा। इस मौके पर नायब सदर
सदर अल-खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर ने कहा, अल-खिदमत अल-फलाह स्कॉलरशिप स्कीम आला तालीम के हुसूल के लिए बिला तफरीक वज़ाइफ फराहम कर रही है। ज़माना आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपका हाथ थामता है, आपका सहारा बनता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, और अब आप पे मुनहसर है कि आप कितनी खूबसूरती के साथ इन लम्हों को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए वो काम करते हैं जिसके लिए अल्लाह ने आपको ये मौका अता किया। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा और तालबात ने अल-खिदमत फाउंडेशन की काविशों को काबिल कदर करार दिया। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि सीईओ सीबीडी इमरान अमीर का कहना है कि सीबीडी ट्रांजिट सिस्टम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पार्किंग का इंतज़ाम भी मौजूद होगा। ये मनसूबा पंजाब मास ट्रांजिट के साथ इंतहाई मिसाली राबता कायम करेगा। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने सीबीडी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इब्राहिम मुराद को सीईओ सीबीडी इमरान अमीर ने बताया कि सीबीडी ट्रांजिट प्लान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पार्किंग का इंतज़ाम भी मौजूद होगा। ये मनसूबा पंजाब मास ट्रांजिट के साथ मिसाली राबता कायम करेगा। एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में 12वें नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इख्तितामी तकरीब तुर्किया कौंसल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर समेत दीगर भी शरीक हुए। पाकिस्तान भर से 19 टीमों ने नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में हिस्सा लिया। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि हमारे जवान हर वक्त किसी भी किस्म की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह ताला करे कि हम सब पाकिस्तानियों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें कि दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफ़ान, जंजला हो चाहे आग, अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे और अपने मेयार को दिन ब दिन एक्सरसाइज करके और अपनी फिटनेस को बरकरार रख के हर चैलेंज के लिए तैयार रहेंगे। रेस्क्यू चैलेंज में हिस्सा लेने वाले और फातेहीन ने इवेंट के इनेकाद को खूब सराहा। गुजरावाला के स्पेशली हम लोग थैंक्स अदा करते हैं जो आरडीओ साहब है आबिद कमाल साहब, इसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डीओ साहब और ईओ साहब का, और इसके साथ में अपनी टीम का और इंस्ट्रक्टर साहबान जिन्होंने इतनी सख्त मेहनत से हमें ट्रेनिंग करवाई। पाकिस्तान के रेस्क्यू की जितनी 19 टीमें, उस 19 टीमों में हमने पहली पोजीशन हासिल की। ये कामयाबी हमारे असातिज़ा कराम की है, हमारी पूरी टीम की है, पूरी पाकिस्तान की है। जीतने वालों को ट्रॉफी और पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। निगरान वज़ीर आला के ऐलान और पंजाब कबीना की मंजूरी का भी कोई नतीजा न निकला। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस में बुज़ुर्ग शहरियों के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत बहाल न हुई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी बुज़ुर्ग अफराद के लिए सहूलत पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जबकि आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस में फ्री सफ़र की सहूलियत का आगाज़ 15 सितंबर से हुआ, जबकि 12वीं तक स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा और तालिबात मुफ्त सफ़र कर रहे हैं। ताहम बुज़ुर्ग अफराद को मुफ्त सफ़री सहूलियत की फराहमी से मुतल्लिक अथॉरिटी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मास ट्रांजिट सिस्टम में बुज़ुर्ग अफराद के लिए पहले भी मुफ्त सफ़र की सहूलत 2 मरतबा बंद की गई है, जबकि बुज़ुर्ग शहरी 7 माह से पैसे भरकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जज साहिबान को यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर सिंडिकेट और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस समीर भट्टी का पंजाब यूनिवर्सिटी मेंबर सिंडिकेट तकर्रर, जबकि हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान फातिमा जना वीमेन यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जज साहिबान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर सिंडिकेट और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और जस्टिस अली बाकी नजफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिंडिकेट रुकन होंगे। जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी और जस्टिस आबिद अजीज शेख को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का मेंबर सिंडिकेट लगा दिया गया। जस्टिस सदाकत अली खान, मेहर अली शाह, ज़रे यूनिवर्सिटी
रावलपिंडी, जबकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर किया गया है। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस फैसल जमान यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर के मेंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी मुकर्रर, जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस चौधरी इकबाल को डिपार्टमेंट ऑफ लॉ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेंबर ऑफ स्टडी मुकर्रर किया गया। जस्टिस शाहिद करीम लम्स यूनिवर्सिटी के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मुकर्रर, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सिला और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेंबर ऑफ सिंडिकेट मुकर्रर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और जस्टिस सरफराज टोकर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के मेंबर सिंडिकेट होंगे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुकर्रर कर दिए गए। एक मुकदमे के बाद दूसरे में गिरफ्तारी का मामला। पीटीआई कारकुन खतीजा शाह ने अपने खिलाफ केसेस की तफसीलात जानने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त कर दी है, जबकि खतीजा शाह का दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि इसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार को एक मुकदमा में रिहाई के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत केसेस की तफसीलात तलब करे। अदालत किसी भी नामालूम केस में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दे। अदालत नामालूम मुकदमात में दरख्वास्त गुजार की हिफाजती ज़मानत मंजूर करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि पंजाब में 110 तरक्याती मंसूबे 10 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पंजाब के 30 अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि पंजाब में गंदम का 600 अरब का गर्दिशी कर्जा उतार दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के सदर आकिब चौधरी और बोर्ड अरकान ने मुलाकात की। वजीर आला ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई। इंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के अरकान को ग्लोबल विलेज माल में सरमायाकारी की दावत भी दी। मोहसिन नकवी का कहना था, वन विंडो ऑपरेशन के जरिए 36 महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। पंजाब में 110 तरक्याती मंसूबे 10 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 30 अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब में गंदम का 600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा भी उतार दिया है। अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग रुकने से डॉलर और अजनास की कीमतों में कमी का रुझान है। दूसरी जानिब निगरान वजीर आला पंजाब ने थाना डिफेंस A का दौरा किया। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करा दिया। मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा भी लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। थानों में साइलीन की फौरी दादरसी होनी चाहिए। निगरान पंजाब हुकूमत का रवा माली साल में एक और बजट पेश करने का फैसला। LDA ने सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए 7,000 मिलियन रुपए मुख्तस करने की इस्तदा कर दी। शहर में 900 किलोमीटर तवील मरकजी और रिहायशी इलाकों की शाहराहों को मुरम्मत की जरूरत दरकार। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अक्टूबर 2023 तक का बजट पेश किया गया। अब निगरान पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में एक और बजट पेश करने का फैसला कर लिया। LDA की आइंदा बजट में सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए 7,000 मिलियन रुपए मुख्तस करने की इस्तदा। रायवेन रोड, फिरोजपुर रोड समेत 114 सड़कों की मुरम्मत का प्लान बनाया गया। LDA ने ग्रांट इन एड के तहत फंड्स की इस्तदा की है। रवा और गुज़िश्ता माली साल में भी LDA ने पंजाब हुकूमत से 5 अरब से ज़ायद का कर्ज लिया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA सिटी और एवेन्यू 1 में कब्जा माफिया और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का मामला है। कमिश्नर लाहौर ने कब्जा माफिया के खिलाफ ठोस इक़दाम की हिदायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी तरक्की कामों पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि कमिश्नर लाहौर ने कब्जा माफिया और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ठोस बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि एवेन्यू 1 और जुबली टाउन से शजरकारी की खसूसी मुहिम का आगाज़ आइंदा हफ्ते से किया जाएगा। इजलास में जिना सेक्टर में मरहलावार पोजीशन देने के लिए प्लान तलब कर लिया है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। शहर के 4,60,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स में से 1,30,000 से ज़ायद पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं और लाहौर के 274 यूसीज़ के बंद लाइट्स पॉइंट्स को मरम्मत के लिए 400 इलेक्ट्रीशियन फटे दस्तानों से काम करने पर मजबूर हैं।
शहर के 4,60,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स में से 1/3 पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। नई स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स भी जारी ना हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक शादबाग, आमिर रोड, चाइना स्कीम, गुज्जरपुरा और बंद रोड स्ट्रीट लाइट से महरूम है। गड़ी शाहू, लामा इकबाल रोड, कला गुज्जर सिंह, इस्लामपुरा, सनत नगर के इलाके भी शामिल है। करोड़ों रुपए के फंड्स होने के बावजूद इलेक्ट्रिक सेफ्टी किट्स ना खरीदी जा सकी। नाकारा लाइट्स को ठीक करने वाले 400 इलेक्ट्रीशियंस की जान गैर महफूज हो गई। 7 माह में 20 इलेक्ट्रीशियन दौरान ड्यूटी करंट लगने से अस्पताल जा चुके हैं। अजीज भट्टी जोन, रावी, वागा जोन स्ट्रीट लाइट्स गाड़ियों से ताहाल महरूम है। 3 गाड़ियां हेडक्वार्टर, 4 गाड़ियां मुख्तलिफ जोन्स में जबकि 2 गाड़ियां नाकारा हो गयी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि अफसरान को अपनी ड्यूटी बखूबी निभानी होगी। सामान की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दे दी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि मिलावट माफिया किसी रायत का मुस्तहिक नहीं। 1 माह के दौरान नाकिस अशिया खरोनोश की तैयारी और फरोख्त पर सूबा भर में 548 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। आपको बताएं कि डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि फूड अथॉरिटी लीगल टीम की मुसलसल काविश से पुलिस ने 367 चालान अदालत में जमा करा दिए हैं, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान इंसानी सेहत से खेलने वाले 817 अफराद को अदालतों से सजाएं मिली हैं। राजा जहांगीर अनवर का मज़ीद कहना था कि अदालत में जाने वाले हर केस की मुकम्मल पैरवी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम बड़े तरक्याती मंसूबे 31 जनवरी 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। किसी भी मंसूबे में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होगा। वहदत कॉलोनी में बुलंदो बाला रिहायशी इमारतों की तामीर का मंसूबा अधूरा। 1 साल का अरसा बीत गया मगर कोई पेशरफ्त न हो सकी। सितंबर 2022 में वहदत कॉलोनी की आराजी मंसूबा की जिम्मेदारी नाया पाकिस्तान हाउसिंग से CBDA को सौंपी गई। 1 साल गुजरने के बावजूद वहदत कॉलोनी के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। वहदत कॉलोनी में रिहाइश पजीर लोगों की मुंतकिली का अमल मंसूबे में आड़े आ गया। प्लान के तहत वहदत कॉलोनी में 1400 से जायद क्वार्टर्स को गिराया जाना है। कॉलोनी की 550 कनाल से जायद आराजी पर 3, 7 और 11 मंजिला इमारतें तामीर होना है। दूसरी जानिब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंतजामिया का कहना है कि वहदत कॉलोनी की आराजी पर मास्टर प्लान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर में नाबालिग बच्चों की शादी और निकाह फॉर्म कॉलम पुर न करने का इंकशाफ सामने आया है। महकमा बल्दियात को कम उम्री की शादी और निकाह फॉर्म के केसेस पर 100 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब का अफसरान पर बरहमी का इजहार, गलती साबित होने पर जेल भेजने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाबालिग बच्चों की शादी और निकाह फार्म के कॉलम पुर न करने का मामला। महकमा बल्दियात को कम उम्र की शादी और निकाह फार्म के केसेस पर 100 से जायद दरख्वास्तें मौसूल। कम उम्र की शादी रोकने और 1929 के एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद के लिए महकमा बल्दियात ने मरासला जारी कर दिया। निकाह रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल निकाह फार्म के कॉलम पुर न करने के जिम्मेदार होंगे। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 और फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 पर अमल दरामद में कोताही के मर्तकिब को जेल भेजने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत निकाह नामे के तमाम कॉलम पुर करना लाजिम है। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। निकाह रजिस्ट्रार पर ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर पीडा एक्ट भी लागू किया जाएगा। ज़बानी कलामी उम्र सुनकर निकाह पढ़ाने वाले निकाह रजिस्ट्रार को जेल की हवा खाना पड़ेगी। दौरान निकाह दुल्हा और दुल्हन के शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म या स्कूल सर्टिफिकेट की चेकिंग यकीनी बनाई जाएगी। तमाम म्यूनिसिपल कमेटियां और यूनियन काउंसिल्स अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि कम उम्र की शादियों को रोकने में रजिस्ट्रार और सेक्रेटरीज किरदार अदा करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए अमली इक़दाम शुरू। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की वापसी का मामला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील की सरबराही में हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी को मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिया गया। कमेटी में IG पंजाब, IG जेल खानाजात, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अफसरान भी शामिल हैं। कमेटी तमाम अजला की पुलिस और दीगर इदारों से राबते में रहेगी। हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी रोजाना की बुनियाद पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को भी ब्रीफिंग देगी। कमेटी डेडलाइन खत्म होते ही तारकीन वतन की वापसी से मुतालिक अहम ऑपरेशन की निगरानी करेगी। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन वतन की फहरिस्तों की तैयारी के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई। कमेटियों में पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन शामिल होंगे। कमेटियां तारकीन वतन से मुतालिक 3 कैटेगरीज में डाटा जमा करके महकमा दाखिला को भिजवाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर से मुल्हिका आबादियों को चेक करने पर 16,000 से जायद गैर कानूनी
تارکین وطن کا ڈیٹا سامنے آیا ہے۔ 1977 سے پہلے جن تارکین وطن نے جائیدادیں خریدی وہ ضبط نہیں کی جائیں گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو گھر اور دکانیں کرایہ پر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ حکومتی ہدایات پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی تارکین وطن سے متعلق اشتہارات آویزہ کر دیے ہیں۔